नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? इसका सही आंसर है राज्यपाल में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति, उनकी शक्तियाँ और राज्यपाल के कार्यकाल से जुड़ी हर चीज़ पर चर्चा की गई है। राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है दोस्तों। वो राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख है जो अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ है और वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। दोस्तों, राज्यपाल की योग्यताएं आपको बताते हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो और लाभ का कोई पद धारण ना करे। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर का, यानी राज्यपाल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, समान रूप से राज्यपाल कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, जम्मू एवं कश्मीर पहले भारतीय एक राज्य था जिसे अगस्त 2019 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में मनोज सिन्हा जम्मू एवं कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला प्रश्न, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल पद पर बना रहता है कब तक? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो 1,10,000। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। किसी भारतीय राज्यपाल के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वो पदमुक्त किया सकता नहीं, उसके लिए राष्ट्रपति का आश्वासन जरूरी है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है। यानी सारे राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है, तो जिन राज्यों में उन राज्यों को और उस राज्य के राज्यपाल और विधानसभा तीनों मिलकर राज्यों की विधायिका बनाती है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? तो राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 35 वर्ष। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो सभी होनी चाहिए, यानी वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो और कोई भी अन्य लाभ का पद धारण ना करता हो। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। तो किसी एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है? तो सैन्य एवं राजनीतिक शक्तियाँ। तो विधायिकी शक्तियाँ है दोस्तों। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है। यह अनुच्छेद 168 में विदित है। वह व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है तथा विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधानमंडल में भी भाषण दे और उसे संदेश भेजे। उसकी न्यायिक शक्तियाँ है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिस विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उस विषयों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है और क्षमा प्रदान कर सकता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल ही कर सकता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ही की जाती है। अगला प्रश्न है, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? हाँ, करता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो 1।
राज्यपाल अपने राज्य की विधानसभा विधान परिषद यदि विधानमंडल में द्विसदनीय है में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो उपयुक्त सभी, यानी कला व साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन। अगला प्रश्न, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो निश्चित संख्या नहीं है दोस्तों। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों को के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार? तो असम। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? तो भगवान सहाय। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो सरोजनी नायडू का। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन या गवर्नर्स रूल लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो जम्मू एंड कश्मीर। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? तो सरोजनी नायडू थी। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति या आयोग ने की थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग। राज्यपाल का स्वस्थ भूमिका है केंद्र एवं राज्यों के बीच मध्य कड़ी बनने का। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन शक्ति प्राप्त नहीं है? तो मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। नहीं, वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? तो उपयुक्त सभी, यानी स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा। जम्मू एंड कश्मीर का सदर रियासत पदनाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1965 ईस्वी में। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो विधानसभा को स्थगित करने का। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति का। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो 6 सप्ताह के लिए। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? तो राज्यपाल के। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था, तो नेहरू युग में। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? तो राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी पे, राज्य विधानसभा का विघटन पे और राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का निष्कासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। तो 1, 3 और 4 स्टेटमेंट सही है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? मुख्यमंत्री। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। आइए दोस्तों, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मुख्यमंत्री से रिलेटेड करेंगे। तो पहला प्रश्न है, राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 163 के तहत। सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक और प्राणदाता होता है कौन? मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। तो केवल एक ऑप्शन सही है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? सुचेता कृपलानी। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी कौन? सुचेता कृपलानी। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे शिवशंकर शुक्ल। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति है? तो ज्योति बसु। दोस्तों, पवन कुमार चामलिंग एक भारतीय राजनीतिज्ञ और लेखक हैं जिन्होंने 1994 से 2019 तक सिक्किम के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वह ज्योति बसु को पीछे छोड़ते हुए सिक्किम और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री। तो ज्योति बसु को पीछे छोड़ दिए हैं पवन कुमार चामलिंग। तो ये अपडेटेड आंसर है इसका। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगले प्रश्न में दोस्तों सूची को सुमेलित करना है। सूची 1 में राज्य के नाम दिए गए, सूची 2 में प्रथम महिला मुख्यमंत्री के नाम दिए गए। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, बिहार की राबड़ी देवी, मध्य प्रदेश की उमा भारती और राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया। तो ए ऑप्शन सही है। उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी कौन? नंदिनी सतपथी।
अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला है? तो सुश्री मायावती, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? तो अनुच्छेद 167। अब हम लोग विधान परिषद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे दोस्तों। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो विधान परिषद है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद है। भारत के कितने राज्यों को द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो 7 राज्यों को। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया? तो उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया? तो कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो इसमें केवल बिहार में विधान परिषद है। केरल, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में नहीं है। समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या नीचे सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 40 होनी चाहिए। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर विधान परिषद के में सदस्यों की संख्या है 36। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। सुमेलित करना दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ। उसमें सूची 1 में राज्य के नाम दिए गए, सूची 2 में विधान परिषद के सदस्य संख्या के नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो 36 है, बिहार में 75 है, कर्नाटक में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, उत्तर प्रदेश में 99 है। भारत के 3 नवगठित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है? तो उपयुक्त में से किसी में नहीं है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, किसी में भी नहीं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना समाप्ति की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 169। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। तो मध्य प्रदेश। किसको समाप्त किया सकता है पर भंग नहीं? तो विधान परिषद को। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो तमिलनाडु है। 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्सादन किया गया। तो आंध्र प्रदेश का। क्या किसी राज्य की विधान परिषद की उत्सादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? नहीं। क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्सादन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? नहीं। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्सादन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है, जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा का यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है? तो कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्षों के लिए। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3। विधान परिषद की गणपूर्ति यानी कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? 1/10 भाग होता है। विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह। विधान परिषद की 1 वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? तो 2। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना एवं विघटन किया जा सकता है? संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो 1/3। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/6। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? तो कोई निश्चित संख्या नहीं है। विधान परिषद की कुल संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो 1/12। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? तो 1/12। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 10। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उप सभापति को देगा। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह तक रोक सकता है। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तब वो दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो 4 माह तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। तो ये कथन सही नहीं है, अधिकार है उन्हें। बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल। बिहार विधानमंडल के में सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित और मनोनीत। विधान परिषद के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो प्रशासनिक विषयों पर परिषद को कुछ शक्तियाँ प्राप्त है? तो नहीं है। विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है।
वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है वह है तमिलनाडु। संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो महाराष्ट्र में। अब दोस्तों हम लोग विधानसभा से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया था? तो अनुच्छेद 170। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? अनुच्छेद 170। अगला प्रश्न, भारतीय किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। भारतीय संविधान का यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो सिक्किम। निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? लक्षद्वीप। उस संघ राज्य का नाम बताइए जहाँ निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद? पुडुचेरी। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो दिल्ली एवं पुडुचेरी। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश, जिसमें 404 है दोस्तों। किन दो राज्यों के जोड़े में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो हरियाणा एवं छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। असम विधानसभा के में कितने सदस्य हैं? तो 126 सदस्य हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 243 है। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 75,000। समांतर विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष का है। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? केरल। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष। विधानसभा गणपूर्ति या कोरम की कुल संख्या कितना हिस्सा है? 1/10। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? आवश्यक है तो 2 बार। विधानसभा की बैठक का अंतिम तिथि तो दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह का। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 1142 है दोस्तों। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को देना चाहिए? 14 दिन पूर्व। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है? तो 60 दिन। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य का 10वां भाग, जो भी अधिक हो। राज्य की विधानसभा के सत्रावासन के आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्रिपरिषद पर आसीन रह सकता है? तो 6 माह तक। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो निर्वाचन आयोग की देखरेख में। किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? तो जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय से। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो उपयुक्त सभी, यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि केवल 6 वर्ष की होती है, जबकि अन्य राज्यों की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष की होती है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक नहीं राज्य विधानसभा की बैठक हो। कोई विधेयक धन विधेयक अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। राज्यों की विधानसभा को कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? कोई निश्चित सीमा नहीं है। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। किसी राज्य का विधानसभा में निर्वाचित घोषित होने वाले प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है, तो इसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो संविधान का 52वां संशोधन कानून। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? अनुच्छेद 333। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? 6 माह के लिए। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई? तो 33%। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए
ताकि मैं आपके साथ इसी तरह से अपडेट साझा करता रहूँ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।